नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गांधी जयंती का राजस्थान राज्य स्तरीय समारोह शुरू हो चुका था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शिरकत करें। पहली बार प्रशासन गांवों के संग अभियान को भी आज से ही शुरू कर दिया गया। इस साल सीएम गहलोत ने सेंट्रल पार्क में स्थित राजकीय भूमि पर महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम बनाने की भी घोषणा की। गांधी जयंती के इस मौके पर इस म्यूजियम का कार्य पूर्ण होने पर न सिर्फ परियोजना साइट की बल्कि नजदीकी क्षेत्र के इको वैल्यू यानी पर्यावरण मूल्य में भी इजाफा होगा। मुख्य रूप से गांधी जी की विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य आंदोलनों को इस म्यूजियम में वर्चुअली पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रदेश में बीते दिनों रीट भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, चाहे अलवर के एक परीक्षा केंद्र पर पेपर देरी से पहुंचने का मामला हो या फिर कांस्टेबल के फोन में परीक्षा से पहले मिले पेपर का मसला। रीट से जुड़े इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और परीक्षा में धांधली का भी आरोप लगा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गांधी जयंती के राज्य स्तरीय समारोह के मंच से सफाई दी। कहा कि बीजेपी के शासनकाल में रीट की परीक्षा का भी आयोजन हुआ था, लेकिन तब गड़बड़ी करने वाले पकड़े नहीं गए। लेकिन इस बार बृहद स्तर पर हुए आयोजन के बावजूद चाहे शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो या फिर पुलिसकर्मी, सभी को पकड़ा गया और कार्रवाई भी की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पे तंज कसते हुए कहा, 74 विधायकों में से 8-10 तो सीएम बनकर घूम रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के ऑब्जर्वर हरीश चौधरी ने नाम लिए बिना कैप्टन अरविंदर सिंह और G23 के नेताओं को निशाने पे लिया। हरीश चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सामान्य बैकग्राउंड के व्यक्ति चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। पंजाब में विवाद कौन कर रहा है? विवाद वो लोग कर रहे हैं जो आम लोगों तक ताकत और फैसले नहीं पहुंचने देना चाहते। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी और मुद्दों पर सहमति के सवाल पर चौधरी ने कहा, सिद्धू के इस्तीफे और मुद्दों पर सहमति का मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सिद्धू हमारी पार्टी के नेता है, उन्होंने जो इस्तीफा दिया ये आला कमान पर निर्भर करता है कि वह क्या करेंगे। राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर लगातार विवाद जारी। भारतीय जनता पार्टी रीट परीक्षा पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। भाजपा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक मामले में आरोपी बत्ती लाल मीणा के साथ फोटो होने के भी एक मुद्दा बना दिया। डोटासरा ने इस मुद्दे पर विरोधी पक्ष को चुनौती दी। रीट परीक्षा को लेकर जब गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल किया तो डोटासरा ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। कहा कि राजस्थान सरकार का रीट में बेहतरीन मैनेजमेंट और पारदर्शिता बरतने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए। प्रदेश सरकार का काम इतना बढ़िया है कि उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है और यही बात भाजपा को खल रही है। रीट भर्ती परीक्षा में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है व शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लग रहा है। अलवर के एक सेंटर पर फिर से परीक्षा कराई जा रही है। ऐसे में अलवर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर कई गंभीर आरोप लगाए। दिलावरा ने कहावत याद की कि नकटा व बूचा व्यक्ति हमेशा सबसे ऊपर होता है, वो सब कुछ करता है। उन्होंने कहा कि रीट भर्ती परीक्षा में 27 लाख अभ्यर्थी बैठे, सरकार ने सभी अभ्यर्थियों की आशाओं पे पानी फेर दिया। दिलावर का आरोप है कि ये सब कुछ ही प्री प्लान था। कहा कि बिना सरकार की सहमति ये शामिल हुए इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। भाजपा मुख्यालय में दोपहर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में 2 सीटों पे होने वाले उपचुनाव और 2 जिलों में पंचायत राज चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के चयन के साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा से जुड़े प्रमुख नेता शामिल रहे।
बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि प्रदेश में धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 8 अक्टूबर नामांकन दाखिल कराने की अंतिम तारीख। ऐसे में कोर कमेटी की बैठक में दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों के पैनल पे चर्चा की गई। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सर्वधर्म संभाव यात्रा का आयोजन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय से यात्रा गांधी सर्किल तक पहुंची। इसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद थे। इस मौके पर एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने केंद्र सरकार पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। अभिषेक चौधरी ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विश्व को सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। राष्ट्र और समाज की प्रगति के सौभाग्यघात का संदेश भी दिया गया। केंद्र सरकार ने नफरत के हालात देश में बना दिए। देश के पवित्र संविधान को जगह जगह नकारा जा रहा है। राजधानी के ज्योतिनगर थाने में पुलिस मुख्यालय के केंद्रीय भंडार के पुलिस उप अधीक्षक की ओर से उदयपुर की एक फर्म के खिलाफ पोर्टेबल कैबिन इंस्टॉल करने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज हुआ। प्रकरण को लेकर पुलिस मुख्यालय के केंद्रीय भंडार के पुलिस उप अधीक्षक विश्वास अटल ने उदयपुर की फर्म मेमर्स रोलजेक एशिया लिमिटेड के मालिक व अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया कि पुलिस मुख्यालय ने 26 नवंबर 2019 को रोलजेक एशिया लिमिटेड फर्म को 53 नंग पोर्टेबल केबिन सप्लाई करने के लिए अनुबंध किया था। अनुबंध के अनुसार फर्म ने अब तक केवल 3 नंग पोर्टेबल कैबिन इंस्टॉल किए। बाकी के 50 नंग कैबिन अब तक नहीं इंस्टॉल किए गए। शेष पोर्टेबल कैबिन के संदर्भ में फर्म के मालिक व अन्य लोगों से बातचीत की गई। उन्होंने जल्द ही शेष पोर्टेबल कैबिन इंस्टॉल करने का आश्वासन दिया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के ब्राउन हॉल में राष्ट्रीय वैश्विक रक्तदान दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान को सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस की बधाई देते हुए कहा गया कि इस दिवस हम सभी को अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान की प्रेरणा देता है। रक्तदान को सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित स्वैच्छिक रक्तदाता करने वाले समस्त संस्था रक्तदाता प्लाज्मा दाताओं उत्प्रेरकों को सम्मानित किया गया। रक्तदान एवं प्लाज्मा दान कर रोगियों की जान बचाने में सहयोग किया गया। आज समय की आवश्यकता है कि समस्त कॉलेज अपने छात्रों को रक्तदान के साथ अंगदान के लिए भी प्रेरित करें। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन ऐप और नेशनल जल जीवन कोष लॉन्च किया। इस ऐप से लोगों को वाटर सप्लाई और वाटर क्वालिटी की जानकारी मिलेगी। कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का नहीं है, ये एक विकेंद्रीकरण का भी बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। पीएम ने कहा कि बहुत कम लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि इन लोगों को हर दिन किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पे शनिवार को भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की। ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तो 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इसे सीमा पर तैनात किया गया। बॉर्डर पर K9 वज्र को ऊंचाई वाले इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। आर्मी की सभी रेजिमेंट में शामिल किया गया। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का भी चीन और पाकिस्तान को लेकर शनिवार को एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने चीन से निपटने के लिए लद्दाख से बड़े बॉर्डर इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तेज कर दिया है। हरियाणा के करनाल जिले में किसानों ने आज दोपहर सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिया। पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसान सभी विधायक और सांसदों का घेराव करने का ऐलान किया है। सबसे पहले किसान सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर धान से भरी ट्रॉलियां को लेकर किसान पहुंचे। भाजपा विधायक असीम गोयल के घर के बाहर शनिवार को भारी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान इकट्ठा हुए थे।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मची खींचतान और विधायकों के दिले जाने का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मीडिया इसके पीछे क्यों पड़ी है। विधायक आते जाते रहते, कोई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है क्या तो जाएंगे। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई आदमी आए जाए, जब कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो तब जोड़ा तोड़ा जाना चाहिए। जब कोई घटना ही नहीं घटी तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया। बाद में वे वहां आयोजित प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को एक दिवसीय यात्रा पे पहली बार अपने गृहनगर जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट से सीधे घर पहुंचने पर परिजनों ने उनका स्वागत किया। कई दिनों बाद अपने माता पिता व परिजनों को देख अश्विन भाव विभोर हो उठे। मां ने तिलक लगाकर बेटे का स्वागत किया। मंत्री बन लौटे पिता ने खुशी के मारे उन्हें गले लगाया। रेल मंत्री के पैतृक आवास पे आज शादी समारोह जैसा माहौल। उनके मकान से लेकर मुख्य रोड तक जोरदार सजावट की गई। उनके गृह पर मिलने उनके लिए समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ ही उनके साथ पड़ चुके कुछ सहपाठी भी पहुंचे। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में। विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशवेश्वर स्थान को उपचुनाव होने वाला है। यहां चिराग अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने बताया कि 2 दिनों के अंदर संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम चयन किए जाएंगे। इसके बाद 4 अक्टूबर को पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी को नाम भेज दिया जाएगा। 6 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दूसरे शक्ति प्रदर्शन का मंच तैयार हो गया। शुक्रवार से 13 विधायक दिल्ली रवाना हुए। विधायक दिल्ली में पहले से मौजूद, शाम तक कुछ अन्य विधायकों के दिल्ली जाने की सूचना है। प्रदेश की राजनीति गर्म। उधर दुर्ग में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, सभी 70 से विधायक एक राय है, जो हाईकमान तय करेगा सभी मानेंगे। कांग्रेस के विधायक ममता चंद्राकर, कुंवर सिंह निषाद, विनय भगत, लक्ष्मी ध्रुव शनिवार सुबह हवाई अड्डे पे पहुंचे। 12 कोतवाली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते टंकी पे देखने को मिले। श्रीराम स्टेडियम के पास की टंकी पर सुबह मां बेटा चढ़ गए। सूचना मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझौते के बाद मां बेटा नहीं माने। जानकारी के अनुसार ये महिला प्रेमबाई लंका कॉलोनी की निवासी है। उसके 3 बेटे हैं। महिला अपने एक बेटे गोविंद के साथ पानी की टंकी पे चढ़ गई थी। गोविंद और उसके चाचा के बीच मकान के पास थी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस में शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से परेशान महिला अपने छोटे बेटे के साथ पानी की टंकी पे चढ़ी थी। जोधपुर के रातानाड़ा स्थित सूर्या ट्विन टावर के एक फ्लैट में पत्नी और 2 बेटियों को मारकर एक कपड़ा व्यापारी ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ऐसे में संभावना जता रही है कि पारिवारिक अनबन और आर्थिक तंगी ने व्यापारी को तोड़ दिया था। लॉकडाउन में व्यापारी दीनदयाल अरोड़ा पे कर्ज ज्यादा हो गया। व्यापार चल नहीं रहा था, इसलिए उसने लॉकडाउन के बाद काम बदला। परिजनों का कहना है कि व्यापारी का पहले कपड़ों की लेस का बिजनेस था, जो लॉकडाउन में घाटे में चल रहा था। फिर गरम शॉल और दुपट्टे वो बेचने लगा था। जबलपुर में फेमस होने के लिए मारपीट करने वाली गैंग सामने आई। युवकों की यह गैंग राह चलती किसी के साथ भी मारपीट का वीडियो बनाकर सारंग बादशाह नाम से सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। वीडियो में रिमिक्स कर फिल्मी डायलॉग्स और सॉन्ग भी डालते हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों को हिरासत में लिया। आरोपियों की उम्र 19 से 21 साल के बीच है। पुलिस पूछताछ में शुक्रवार को सामने आए हैं। शहर के गढ़ा मेडिकल और तिलवारा घाट के रहने वाले युवकों ने एक गैंग बनाई थी। गैंग का नाम सारंग बदमाश 4141 रखा गया। ये युवक किसी के साथ भी मारपीट करते हुए उसका वीडियो बनाते और फिर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून अगले सप्ताह से अंत तक विदाई ले सकता है। प्रदेश में अधिकांश जगह मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी हो सकती है। 5 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां थमने लगेगी।
जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अगले 2-3 दिन बाद उत्तर पश्चिमी भारत के निचले और मध्यम क्षोभ मंडल स्तरों में वेस्टर्न विंड का असर बढ़ जाएगा। 5 अक्टूबर से वायुमंडल के निचले स्तरों में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनने लगेगा। इसके प्रभाव में प्रदेश में नमी और बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती को लेकर पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पटना के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को अपने साथ ही नहीं रखना है, उनके विचारों को नई पीढ़ी तक भी पहुंचाना है। महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पे चलना है ताकि देश आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े, उनके बताए हुए मार्ग पर लोग चले। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई का वक्त हो गया। हालांकि ये विदाई कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश से होगी। पूर्वांचल के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिन के बाद आसमान से बादल छट जाएंगे, गुलाबी ठंडक भी शुरू हो जाएगी। हालांकि मानसून 6 अक्टूबर को विदा लेगा। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन रहता है। इस बार मानसून के 4 महीनों में 738 मिलीमीटर बारिश हुई। लखनऊ मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया, 3 अक्टूबर से हवा का रुख बदलना शुरू होगा। 6 अक्टूबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित संकेलेचा ज्वेलर्स और प्रवीण ज्वेलर्स से चोरों ने 1 करोड़ के गहने और नकदी पार कर दी। सीढ़ी के नीचे बनी ज्वेलरी शॉप में पहुंचे, वहीं बगल में मौजूद एक और ज्वेलरी दुकान में चोरी करने घुसे थे, पर कामयाब नहीं हो पाए। जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली क्षेत्र में सदर बाजार में प्रवीण संकेलचा की प्रवीण ज्वेलर्स और केवल संचेलका की ज्वेलर्स की दुकान है। दोनों दुकानें अलग अलग है। संचालक परिवार से दुकान के ऊपर बने मकान में रहते थे। आपस में रिश्तेदार केवल संकलेचा के परिवार के लोग सुबह सोकर उठे तो देखा घर का सामान बिखरा पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरों को बर्ताव पे सख्त टिप्पणी की। जस्टिस रमना का कहना है कि देश में ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वह बेहद आपत्तिजनक है। सरकार के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसे कमाने वाले अफसरों को जेल के अंदर होना चाहिए। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी उस सरकार के साथ होते हैं। फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। सीजीआई ने कहा कि मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है कि नौकरशाही विशेष रूप से इस देश में पुलिस अधिकारी कैसे व्यवहार कर रहे हैं। जो पुलिस अधिकारी आज की सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं, अवैध रूप से पैसे कमाते हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो शुरू हुआ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसमें भारतीय पैविलियन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी दौरान अपना मैसेज शेयर किया। कहा कि यह भारत के निवेश का सबसे अच्छा समय, भारत टैलेंट का पावर हाउस। इस एक्सपो में भारत ने सबसे बड़ा पैविलियन बनाया। मोदी ने कहा, मुझे यकीन है कि यह एक्सपो यूएई और दुबई के साथ हमारे गहरे और ऐतिहासिक संबंधों का और मजबूत करने में काफी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत दुनिया के सबसे खुले देशों में एक, सीखने के लिए खुला, नजरिए के लिए खुला और इनोवेशन के लिए खुला है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपको हमारे देश में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज भारत अवसरों का देश है। दिल्ली दौरे पे पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। दोनों के बीच 40 मिनट की मीटिंग चली। इस दौरान सीएम चन्नी ने मोदी के आगे धान की खरीद में देरी, कृषि कानून वापस लेने और कोरोना की वजह से बंद करतारपुर कॉरिडोर को जल्द खोलने की मांग उठाई। पीएम ने भरोसा दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पीएम ने मुलाकात के बाद सीएम चन्नी से कहा कि यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी। मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें 3 बात सामने रखी। उन्हें बताया कि पंजाब में खरीद सीजन शुरू हो रहा है। पहले 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होती है। अब खरीद 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। पहली बार हुआ कि खरीद प्रक्रिया में देरी हुई हो। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने करारा जवाब दिया। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा।
सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इसके अलावा यूके के लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाना होगा। आदेश के मुताबिक यात्रियों को वैक्सीन की डोज लगे होने के बाद भी टेस्ट करना होगा। ट्रैवलर्स को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले तक और आगमन के 8 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी। आदेश आगामी 4 अक्टूबर से लागू होगा। ब्रिटेन ने भी कोविशील्ड को मान्यता तो दी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ी। इस पर भारत ने नाराजगी भी जताई थी। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना ने वेस्टर्न और सदर्न कमांड में पाकिस्तान के फौजी अफसर तैनात किए। वेस्टर्न कमांड लद्दाख जबकि सदर्न कमांड तिब्बत के इलाके में तैनात। भारत के रक्षा मंत्रालय और सेना की इस मामले पर पैनी नजर। चीन और पाकिस्तान की इन हरकतों के बारे में जानकारी देते हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फौजी अफसरों को इन दोनों कमांड्स के हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग दी गई। चीन ने पिछले महीने जनरल वांग हेजियांग को वेस्टर्न थिएटर कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यह है कि एक तरफ तो चीन इस इलाके से सैनिकों को हटाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ लद्दाख में दूसरे रास्ते फौज और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। स्विमिंग पूल में बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने वाले निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी को अभी जेल में ही रहना होगा। 6 साल के बच्चे के साथ पूल में बेशर्मी की हद पार करने वाले हीरालाल सोनी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। कार्मिक विभाग ने मंजूरी दी है। उधर कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा, अभी जांच पूरी न हो सकी है, ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी का महिला कांस्टेबल के साथ हरकत करते हुए वीडियो भी सामने आया था। हीरालाल सैनी के एडवोकेट ने जमानत याचिका पेश की। शुक्रवार को जमानत पे सुनवाई शुरू हुई थी। कोर्ट ने कहा हीरालाल सैनी को अभी जमानत नहीं दी जाएगी। धार में वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर ड्रामे का वीडियो सामने आया। एक युवती वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने तो पहुंची, लेकिन जैसे ही नर्स टीका लगाने लगी तो वह इंजेक्शन देखकर डर गई। युवती सेंटर से दौड़ने लगी, उसके पीछे परिजन और नर्स भी दौड़े। इसके बाद सेंटर पर खूब ड्रामा किया। इससे पहले बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर जिले में भी ऐसे मामले सामने आए। ग्रामीण सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कभी भगवान के सिर पर कसम रखकर खाने लगते हैं तो कभी वैक्सीन लगवाने की बेतुकी बातें करने लगते हैं। ये वीडियो 2 दिन पुराना है। इसे लेबर के सरकारी स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर शूट किया गया। यहाँ की रहने वाली युवती डोज लगवाने पहुंची थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से बीजेपी सांसद रोडमल नागर राष्ट्रगान के दौरान कुर्सी पर ही बैठ रहे, जबकि बाकी लोग खड़े थे। इसका वीडियो सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सांसद पे निशान साधा। कहा कि रोडमल जी को राष्ट्रगान से क्या लेना देना, सांसद जी शर्म करो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दुख होता है कि मैं राजगढ़ का सांसद हूं। हालांकि कार्यक्रम के आखिर में हुए राष्ट्रगान के दौरान रोडमल राज्यपाल के साथ खड़े भी नजर आए। यह मामला 28 सितंबर का है, जब राज्यपाल मंगूभाई पटेल राजगढ़ के दौरे पे थे। राज्यपाल के स्वागत के लिए सीमावर्ती गांव गिलाखेड़ी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बैंड की धुन पे राष्ट्रगान बजाया गया, लेकिन मंच पे बैठे रोडमल कुर्सी से नहीं उठे। मध्य प्रदेश के सिवनी में शुक्रवार सुबह 11 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। लोगों ने कई बार कंपन महसूस किया। यह तीव्रता 3.69। अच्छी बात यह रही कि कहीं की तरफ से नुकसान की कोई खबर नहीं। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया भूकंप के झटके बारिश के कारण आए। अगले 24 घंटे में बारिश होती है तो दोबारा ऐसा हो सकता है, हालांकि संभावनाएं कम है। सिवनी में छिंदवाड़ा चौक स्थित डेंटिस्ट विशाल दुबे ने बताया शुक्रवार सुबह 2 बार कंपन महसूस हुआ। मिलन चौक निवासी किराना व्यापारी राकेश साहू ने बताया झटके लगने पर वह घर वाले और दूसरे लोग सड़क पे भी निकल आए थे। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पे होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी अगले सप्ताह उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 4 सीटों पे स्थानीय नेताओं के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट के दावेदार हर्षी चौहान और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने शर्मा ने अलग अलग चर्चा की।
बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक का दौर चालू है। ये रूटीन बैठक है, केंद्रीय हाईकमान जिसका नाम तय करेगा, कार्यकर्ता उसके लिए ही काम में जुट जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अलावा सतना, अलीराजपुर और सतना जिलों के अध्यक्ष व स्थानीय नेताओं को तैयारी को लेकर बैठक में बुलाया था। मध्य प्रदेश में उपचुनावों में आदिवासी युवा शक्ति संगठन बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। जैसन अपने उम्मीदवार उतारेगा या कांग्रेस को समर्थन देगा। दूसरी तरफ 5 अक्टूबर को सरकार ने झाबुआ में आदिवासी महाकुंभ का आयोजन किया। खंडवा लोकसभा और अलीराजपुर की जौबट विधानसभा सीट में आदिवासी निर्णायक भूमिका में। ऐसे में चुनाव मैदान में जैस की मौजूदगी का बीजेपी के अलावा कांग्रेस पर भी असर होगा। जैस दोनों सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी ऐलान नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैस से चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान होना तय है। खबर यह है कि जैस जौबट सीट पर पटवारी रहे नीतीश अलावा को टिकट दे सकते हैं। बीते दिनों महू में जैस से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नीतीश अलावा को निलंबित भी कर दिया गया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सर्वे में देश के 75 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में राजस्थान के 3 थाने, जिसमें अजमेर जिले का किशनगढ़ सिटी थाना, जोधपुर शहर का राजीव गांधी नगर थाना और जिला गंगानगर का जैसर थाना शामिल है। 75 थानों में से 10 बेस्ट थानों का चयन होगा। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया, भारत सरकार का गृह मंत्रालय हर वर्ष देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन करता है। इससे पूर्व सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3-3 सर्वश्रेष्ठ थानों का गृह मंत्रालय की टीम दौरा भी करती है। इसके बाद राज्य स्तर पे थानों का चयन केंद्र सरकार करती है। गृह मंत्रालय की टीम ने ऑनलाइन सिटी TNS के माध्यम से देश भर के सभी राज्यों से पहले 3-3 थानों का चयन कर लेती है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए टीम मौके पर जानकार थानों का जायजा लेती है, तब जाकर देश से 10 थाने चुने जाते हैं। दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचाया। सूत्रों के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कोरोना से मौतों का आंकड़ा जल्दी 50 लाख के पार चला जाएगा। अमेरिका में कोरोना से मौतों का आंकड़ा अब तक 7 लाख के पार। कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे इस देश में वैक्सीन की मौजूदगी के बावजूद पिछले एक हफ्ते में हर दिन 2000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के मामलों में मृतकों की संख्या में अमेरिका इस वक्त पहले स्थान पे, जहां दुनिया भर के 19% कोरोना केस अमेरिका में। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से मौतों का आंकड़ा जल्दी 50 लाख के पार चला जाएगा। सितंबर मध्य में डेल्टा वेरिएंट के केस 1,17,625 के अपने सबसे उच्चतम स्तर से नीचे जा चुके हैं। इसके बावजूद अमेरिका सहित कई देशों में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देश छोड़ने की आशंका को देखते हुए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाएगी। वहीं अन्य मामलों में भी राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह एक अन्य IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शुक्रवार की रात कार सवार सपा नेता ने अपनी ही पार्टी के विंग युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव को बीच चौराहे पे दौड़ा के गोली मार दी। इसके बाद हटर बजाते हुए मौके से भाग निकला। वह देख हर्ष के साथ ही सन्न रह गए। आफन फाफन में उसे स्कूटी पे हर्ष को लाकर अस्पताल में ले गए। वारदात बरा थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी चौराहे की है। सूचना पर बरा थाने की फोर्स पहुंची। बाद DCP साउथ SP गोविंद नगर भारी फोर्स के साथ मौके पे जांच करने पहुंचे। देर रात तक हत्या आरोपी का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। शुरुआती जांच में वर्चस्व की लड़ाई सामने आई। बरा दामोदर नगर निवासी महेंद्र सिंह यादव का इकलौता बेटा हर्ष यादव LLB सेकंड ईयर का छात्र। 6 महीने पहले उसे कानपुर देहात युवा जनसभा का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। परिजनों के अनुसार शुक्रवार रात को वह अपने दोस्त करण पंड्या और अखिल के साथ किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था।
79 साल के अनुभवी राजनेता कैप्टन अरविंदर सिंह की उम्र उनके भारतीय जनता पार्टी में न जाने की बड़ी वजह बन गई। 19 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने 45 मिनट चली बातचीत में तय किया कि वो बाहर से ही बीजेपी के लिए काम करेंगे। कैप्टन 28 सितंबर को चंडीगढ़ से ये बोलकर आए थे कि वो दिल्ली का घर खाली करने जा रहे हैं। इसके बाद अरविंदर 29 सितंबर की शाम 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे थे। यहां अरविंदर वापस अपने घर गए। अगले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी उन्होंने मुलाकात की। भाजपा को केंद्र नहीं, पंजाब के लिए एक कदावर चेहरे की तलाश है। ऐसे नेताओं जो पंजाब में भारत के लिए सियासी जमीन तैयार करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लक्षद्वीप की राजधानी कारारत्ती में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी जेटी के पास एक क्षेत्र को सजाया जा रहा है जहां समुद्र के सामने खड़ी मुद्रा में गांधी जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्री कोच्चि से यहां पहुंचेंगे और शाम को द्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता में होने वाले समारोह में प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रशासन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि इस वर्ष में उत्सव की विशिष्टता प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में राजनाथ सिंह द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। लक्षद्वीपों में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की योगदान की स्मृति में अनावरण होने वाली पहली प्रतिमा जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय यात्रियों पे ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने करारा जवाब दिया। अब यूके से आए प्रवासियों को 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। इसी के अलावा यूके के लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाना होगा। ट्रैवलर्स को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले तक और आगमन के 8 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी बनाया। आदेश जारी होने के कुछ समय बाद ब्रिटेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत में ब्रिटेन हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा, ब्रिटेन सरकार भारत में लगी वैक्सीन को मान्यता देने के तकनीकी पहलुओं पर भारत सरकार से बात कर रही है। भारत चीन सीमा पर गतिरोध की स्थिति पर जानकारी देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है। भारत चीन गतिरोधी पर सूत्रों का सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बताया, पिछले 6 महीनों में स्थिति काफी सामान्य हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि धीरे धीरे सभी टकरावे वाले बिंदु हल हो रहे हैं। दृढ़ मत है कि हम अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। सेना प्रमुख ने बातचीत में कहा कि चीनियों ने हमारे पूर्वी कमान तक पूर्वी लद्दाख और उत्तरी मोर्चे पे काफी संख्या में तैनाती की। निश्चित रूप से अग्रिम क्षेत्रों में उनकी तैनाती में वृद्धि हुई है, हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सेना प्रमुख का कहना था कि हम उनकी सभी गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रखे हैं। हमें मिली जानकारी के आधार पर हम बुनियादी ढांचे के साथ समान विकास कर रहे हैं, किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से बीजेपी सांसद रोडमल नागर राष्ट्रगान के दौरान कुर्सी पर बैठे नजर आए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सांसद पर निशान साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सांसद पर निशान साधा था। कार्यक्रम के आखिर में हुए राष्ट्रगान के दौरान रोडमल राज्यपाल के साथ खड़े भी नजर आए। मामला 28 सितंबर का, जब राज्यपाल मंगूभाई पटेल राजगढ़ के दौरे पे थे। राज्यपाल के स्वागत के लिए सीमावर्ती गांव गिलाखेड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार। चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे, स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल।